हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए 10 नंबर का जो गद्यांश पूछा जाता है साथियों, उसके लिए यह बेहद इम्पॉर्टेंट है। गद्यांश यहां हम सॉल्व करने वाले हैं और साथियों ये यूपीएसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि वहाँ पर भी पूछा जाता है। चलिए तो बिना देरी किए इसे स्टार्ट करते हैं। और साथियों मैं आशा करता हूँ आप लोग सतत प्रयास कर रहे होंगे, लगातार आप अपने पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का 57 से आपको 61 तक का आंसर देना है और इसी गद्यांश के माध्यम से आंसर देना है। आंसर आप कब दे पाएंगे? जब इसको एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालते हुए साथ में चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ रहा है कि प्रेम, क्या कह रहा है आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से उकटा जा सकता है ना ही क्या इससे, और या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या ना अंजील से, या ना कुरान से, या ना धर्म चर्चा से, या ना केवल सत्संग से। तो जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न सुनार के छोटे, क्या कह रहे हैं कि मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है साथियों। धीरे धीरे आचरण का रूप प्रत्यक्ष हो जाता है। चलिए तो यहाँ पर प्रेम की भाषा बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है। तो प्रेम की भाषा क्या है साथियों? तो शब्द रहित है। क्या है? शब्द रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पर अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए। तो अरण्य के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ पर होता है क्या साथियों? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। आइए हम अगला क्वेश्चन, यत्न का क्या आशय है? अब आपको बताना है यत्न का क्या मतलब है, यत्न मतलब क्या होता है। तो यत्न का आशय साथियों है यत्न प्रयास करना, यानी कि प्रयास है यत्न का आशय। चलिए गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है बताइए? आचरण का है, जीवन का, प्रेम वेद का, किसका है साथियों? तो यहाँ पर जो इस गद्यांश में हमने बात की, इसमें आप ध्यान से पढ़े होंगे तो सार जो निकलता है वो इसका क्या है? इसमें आपको देखने को आचरण मिलेगा साथियों। क्या? आचरण। चलिए इस प्रकार ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गद्यांश का आपको उचित एकदम बेस्ट शीर्षक देना है। चलिए बताइए 61 का बेस्ट शीर्षक क्या होगा? 61 का बेस्ट शीर्षक की बात करें अगर हम तो साथियों यहाँ पर क्या होगा? आचरण की बात की गई है, तो यहाँ आचरण तो किसी में है नहीं, तो सच्चा आचरण आपका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला आपका आ जाता है जो कि है यहाँ पर 62 से 65 तक आपको आंसर इसी गद्यांश के माध्यम से देना है, इसी डिटेल में पढ़ना। चलिए तो गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 4 भागों में यहाँ पर बांटा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास को। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास को आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है कि भक्तिकाल के संत कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता? भक्तिकाल के कृष्ण उपासक सूरदास जी सूरसागर, सूरसारावली, क्या साथियों? सूरसारावली साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास वे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गे पद हैं। क्या है? वे गे पद हैं। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि
सभी अलंकार पाए जाते हैं। उसके बाद साथियों वो जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव वर्णन है साथियों। ऐसा लगता ही नहीं कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। क्या हैं? वे सदैव अमर हैं। अब इसी के माध्यम से क्वेश्चन का आपको आंसर देना साथियों कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन पहले ही बनाया गया, यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि है? जल्दी बताइए कौन से काल के? ये भक्ति काल के हैं, आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल? कमेंट कीजिए, जस्ट राइट आंसर बताइए साथियों। तो 63 का जो राइट आंसर आपका बन रहा है वो होगा साथियों, ये किसके थे? ये भक्ति काल के थे। किसके थे? 63 राइट आंसर आपका ये भक्ति काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो जल्दी बताइए कौन सी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है 64 जो कि सूरदास की नहीं है। सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी है, यहाँ पर रमैनी नहीं है। तो अगर रमैनी की बात करें 64 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो रमैनी किसकी है साथियों? तो रमैनी जो है आपकी किसकी? ये है किसकी है? तो ये साथियों कबीरदास की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? यहाँ रस तो कह रहा है लेकिन कह रहा कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो जल्दी बताइए कौन सा रस? श्रृंगार पाया जाता है, वात्सल्य पाया जाता है, शांत, लेकिन यहाँ पर भयानक रस नहीं मिलता साथियों। 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर अगला आपका गद्यांश आ जाता है जो कि 66 से 68 को यहाँ पर कंप्लीट करना है पढ़कर। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ा जाता है कुछ इस प्रकार, डिटेल आपके सामने है और इस गद्यांश को बिल्कुल पढ़ेंगे और आंसर देंगे। चलिए, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अब अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि सैनिक जीवन की अनुशासन जो है सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है और समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा साथियों। चलिए तो आपको पहले ही आंसर इसका देना है कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो आपको पता है क्यों आवश्यकता है। चलिए बताइए क्यों आवश्यक है। तो आवश्यक है साथियों इसलिए कि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 66 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुशासन किसकी आत्मा है। आपने देखा अनुशासन किसकी आत्मा है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों, अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। किसकी? सैनिक जीवन की आत्मा है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं विश्व अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है क्या है, जल्दी बताइए। चलिए 68 का राइट आंसर आपको बताना है साथियों, कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। अनुशासन अगर ना होगा तो राइट आंसर ये होगा, ये विश्व अस्त व्यस्त होने लगेगा साथियों। इस प्रकार 68 भी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब साथियों यहाँ पर हमने इतने ही गद्यांश लिए थे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो साथियों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।